अपने पैनल की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि कंजुल ईमान बीकन स्कूल सिस्टम बहुत अच्छे लेवल पे बड़ा काम कर रहा है और अभी इन्होंने गुड न्यूज़ सुनाई, उसका रिकॉर्ड भी मुझे 2 दिन पहले भेजा कि माशाल्लाह शकरगढ़ के अंदर 20 गरीब और मुस्तहिक बच्चियों की शादी का अहतमाम किया है और बड़ी इनको इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने दिया। बारात का सिलसिला भी नहीं किया, सिर्फ बच्चियों को बुलाया है और 1,80,000 का जो पैकेज है वो उनको दिया। ज़ाहिर है जो मेहमान आए होते हैं या आए होंगे तो उनको खाने का भी अहतमाम किया होगा। तो कम से कम 2 लाख रुपया या 1,80 ही कह लें। तो आप देखिए कितना बड़ा ये काम है। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात में मज़ीद बरकत आ फरमाए। ये अल्लाह का इनाम है और मैं ये समझता हूँ कि जो देने वाला है कभी गरीब नहीं हुआ। क्या फरमाएंगे आज के मौजू के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब बहुत शुक्रिया। आसा फाउंडेशन शकरगढ़ जो है वो जैसे सैलाब के दौरान जब नारोवाल डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुआ था तो सैलाब में हमने हमारी टीम एम्बुलेंस और सब चीज़ें मुतहरक करके हर एक तक हम पहुँचे और अब ये रबीउल अव्वल में सालाना जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें 20 बच्चियों की और इसमें यतीम नादार गरीब मुस्तहिक बच्चियाँ थीं जिसको फाउंडेशन ने बाइज़्ज़त तौर पे इनको रुखसत किया और इनको उनकी ज़रूरियात का सामान अल्लाह कबूल फरमाए। आज आपने हज़रत हबीब अजमी रहिमहुल्लाह की मुबारक ज़ात, आपकी मुबारक हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए तज़किरा खैर हम कर रहे हैं। हज़रत हबीब अजमी जो हैं वो हैं अजम के, जैसे हम अजम से हैं लेकिन आप फिर बसरा में मुंतकिल हो गए और वहाँ पे ही आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और आपकी ज़िंदगी जो है वो तस्वीर के, जिस तरह हम कहते हैं ना लोगों के तस्वीर के 2 रुख होते हैं, आपने दोनों अंदाज से ज़िंदगी गुजारी है। आपका जवानी और आपका लड़कपन जो है ये कारोबारी ज़िंदगी आपने गुजारी है। बिज़नेसमैन थे और बिज़नेसमैन उसमें जो आपका बिज़नेस था आप लोगों को पैसे दिया करते थे, कर्ज़ दिया करते थे, लेकिन गुनाहों की ज़िंदगी थी और सूद का कारोबार आप करते थे, लोगों को कर्ज़ दे के सूद लिया करते थे, तो जुल्म और ज़्यादती करते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि अल्लाह ताला फरमाता है जो सूद खोर होते हैं ये जब क़यामत के दिन आएंगे तो ये बावले होके खड़े हो जाएंगे और ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, और इनको इन सारे की सज़ा जो है ये सख्त इसलिए दी जाएगी कि ये तिजारत और सूद में फ़र्क करने की बजाय एक जैसा समझते थे। तो आपकी ज़िंदगी इस तरह गुनाहों में गुजर रही थी और आप ख़ानदानी एतबार से आपका कोई इस तरह का तो नहीं था कि जिसमें कोई विलायत का हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पे करम किया और इन पे करम करते हुए इनको अल्लाह ताला ने ख़ास मनसब तौबा की तौफीक अता फरमाई और उसका एक पूरा वाक़या है जो हमारे दोस्त जो है वो बयान करेंगे इसको। तो आप क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो मैं इस मौके पे रुक कर आगे आप शान सुनेंगे हज़रत हबीब अजमी रहमहुल्लाह की कि आप जो दुआ करते अल्लाह ताला कबूल फरमाता। अल्लाह, कहाँ सूद खोर और कहाँ मुस्तजाब दावत, सुभान। तो ये ज़मीन से नसूज जब हो जाती है और आसमानों पे पहुंचने वाला जो मरहला है, ये मैं इसलिए रुक के पूरी शान और पूरा वाक़या बयान करने की बजाय यहाँ नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि कभी भी किसी गुनाह को सीने से न लगाइए। गुनाह हो जाते हैं, इंसान हैं, गुनाह कर लेते हैं, हम हो जाते हैं, लेकिन पक्की तौबा करनी चाहिए और पक्की तौबा जब सूद जिसको देखिए अगर गुनाहों का समंदर भी हो तो बंदे का एक जो आंसू है वो काफ़ी है उसको साफ कर। बिल्कुल ऐसा सच्ची और पक्की तौबा।